So we are doing the topic mensuration. We have already done some of the important question and the theorem and the result and the formulas of mensuration in the previous class. Now we will start with question number 5. These questions are also very important, तो ध्यान से करना है. Question number 5 is find the area. हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है. ऑब्वियसली मेंसुरेशन कर रहे हैं तो एरिया फाइंड. सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल in which length of one diagonal is 20 and perpendiculars का दूसरा नेम क्या होता है? offsets drawn to it, उसके ऊपर जो ड्रॉ किए हैं from the opposite vertex are 11 meter and 9 meter. तो हमने एक फार्मूला किया था. द फार्मूला इज फॉर द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल जिसमें हमें क्या गिवन हो? वन ऑफ द डायगोनल इज गिवन एंड द लेंथ ऑफ द ऑफसेट्स आर गिवन. तो वही अब यहाँ पे करना है हमें. सॉल्यूशन आई एम स्टार्टिंग. तो सबसे पहले लिख देते हैं लेंथ ऑफ द डायगोनल. लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल्स टू जितना आपको दे रखा है इक्वल्स टू 20 मीटर. फर्स्टली यू हैव टू राइट ऑल द थिंग्स विच आर गिवन इन द क्वेश्चन. फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है. उसके बाद लिखा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स या फिर ऑफसेट्स. मैं दोनों नाम इसलिए लिख रही हूँ ताकि बार बार लिखने से हमें थोड़ा सा याद रहे. इक्वल्स टू 11 मीटर कॉमा 9 मीटर. ठीक है, ये लिख दिया हमने. नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी, यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू हाफ इनटू डायगोनल, जो भी डायगोनल आपको गिवन है, वन ऑफ द डायगोनल चाहिए होता है हमें साथ में, इनटू सम ऑफ द ऑफसेट्स. जो भी ऑफसेट्स किसके साथ गिवन है हमारे पास? डायगोनल के साथ गिवन है, वो ऑफसेट लेने हैं आपने. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू डायगोनल इज 20, सम ऑफ द ऑफसेट विल बी 11 प्लस 9. 2 से 20 कैंसिल आउट हुआ 10. 10 इंटू 20, सो इट विल कम आउट 200. अब देखो मीटर है सेंटीमीटर मीटर, सो इट विल बी मीटर स्क्वायर. देखो इजी क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्टी नहीं थी. सिर्फ द मेन थिंग इज देयर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. ये आपको ध्यान रखना है जब हमारे पास डायगोनल. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेम उसी पैटर्न पे है, कुछ डिफरेंट नहीं है. थोड़ा सा बस आपको ध्यान से पढ़ना है. कोई भी क्वेश्चन है अगर आप स्टेटमेंट ब्रेक कर सकते हो ना इजीली, देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इजीली. इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, अभी ड्रॉ करेंगे. AB पैरेलल टू CD, AD परपेंडिकुलर्स टू AB एंड द लेंथ्स आर गिवन. फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल. तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं. हमें कैसे गिवन है? वी आर गिवन विद द क्वाड्रिलेटरल. ऐसे आपको गिवन है यहाँ पे, दिस इज परपेंडिकुलर और ये यहाँ पे पैरेलल दे रखा है और यहाँ से ये लाइन है हमारे पास इधर. ठीक है, सो आई एम राइटिंग इट नेम AB, दिस इज C एंड दिस इज D. ये हमें दे रखा है. With this is 13 meter, this is 13 meter and this is 18 meter. अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे. अब ये तो हमें कोई भी शेप नहीं पता जिसका हमें फार्मूला है, बट वी कैन ब्रेक द फिगर समहाउ. हम कैसे ना कैसे ब्रेक कर सकते हैं. कैसे ब्रेक करेंगे? हमें साथ में क्या बोला है? AD परपेंडिकुलर्स टू AB. तो ये हमारे पास 90 डिग्री है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम C पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं जो इसके पैरेलल हो. तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एंगल क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया. ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ये एक ट्राइंगल बन गया हमारे पास. बन गया ना? क्लियर दिख रहा है यहाँ पे. दूसरा चीज़, अगर हमें क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, अगर हमें क्या पता है, उसका परपेंडिकुलर पता है, तो वी कैन फाइंड द एरिया. और यहाँ हमारे पास 90 डिग्री है तो हम ये परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं. बेस इंटू हाइट आ जाएगा ना फॉर्मूला हमारे पास सीधा सीधा. तो पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले परपेंडिकुलर की लेंथ निकालते हैं. परपेंडिकुलर की लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी विल फाइंड आउट फ्रॉम दिस ट्राइंगल. नाउ यू कैन ऑब्जर्व आई हैव ड्रॉन अ लाइन विच इज पैरेलल टू AD और 90 भी है. सो दिस लाइन इज 13, सो ऑब्वियसली दिस विल बी 13 एंड दिस विल बिकम 5 सेंटीमीटर. तो लिख दें ये चीज़, यहाँ से यहाँ तक 13 है, सो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 5 हो जाएगा. क्लियर? सो नाउ फर्स्टली वी विल फाइंड द लेंथ ऑफ, इसको नेम दे देते हैं. यहाँ पे हमने क्या बोला, इसे कोई भी नेम दे दिया, CE.
यहाँ पे ई लिख देती हूँ मैं, दिस पॉइंट इज ई। तो सबसे पहले सी ई फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट इन ट्रायंगल सी ई बी। ठीक है, सी ई बी में हमारे पास क्या क्या आएगा वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं पहले। बी ई विल बी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए ई। ए बी equals to 18 meter and AE is 13 meters, so we will get 5 meter. ठीक है, with this BC equals to 13 meter, it is given already. ठीक है, और हमने क्या किया, बट हमने पहले CE लाइन ज्वाइन की थी तो वो आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन में। हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉ CE पैरेलल टू, किस साइड के पैरेलल आप ड्रॉ कर रहे हो, AD के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, और साथ में CE परपेंडिकुलर लिया हमने AB के। तो यहाँ पे ये भी लिखना पड़ेगा, एंगल CEB इक्वल्स टू 90 डिग्री। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या मिलेगा, वो चीज़ लिखती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे, BC, सो BC स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज CE, CE स्क्वायर, बेस इज BE, सो BE स्क्वायर। BC इज 13, 13 स्क्वायर, CE इज नहीं पता, वी हैव टू फाइंड, सो CE एज इट इज एंड दिस इज 5 स्क्वायर। 13 स्क्वायर इज 169 एंड CE एज इट इज प्लस 25, दिस इम्प्लाइज CE स्क्वायर इक्वल्स टू 25, इधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट 169 माइनस 25 और CE स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो CE क्या आ जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 144। अगर आपको याद हो तो 144 का स्क्वायर हमारे पास होगा 12, ये आपको ध्यान रखना है। सो हमारी लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे, 12 मीटर। अब हमारे पास हाइट आ गई। अब दोबारा फिगर में देखो, हमारे पास फिगर कितने पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। द फर्स्ट पार्ट इज पैरेललोग्राम, द सेकेंड पार्ट इज ट्राइंगल, और ट्राइंगल में भी क्या है हमारे पास, वी आर हैविंग 90, सो सीधा फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। हाइट इज CE फॉर बोथ द फिगर्स, पैरेललोग्राम के लिए भी ट्राइंगल के लिए भी। तो दोनों का एरिया लिखते हैं यहाँ पे अलग अलग। फर्स्टली हमने लिखा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का नेम क्या है हमारे पास, AECD। बेस इज, यहाँ पे हम लिखेंगे बेस इक्वल्स टू AE इक्वल्स टू 13 मीटर, हाइट इक्वल्स टू, हाइट क्या है हमारे पास CE एंड इट इज़ 12 मीटर, अभी फाइंड किया हमने। देयरफॉर एरिया ऑफ AECD इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, आपको फॉर्मूला लिखना है। सो वी विल गेट 13 इंटू 12 दैट इज 156 मीटर था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB, और जिसमें एंगल CEB क्या है, 90 डिग्री है। सो एरिया विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस हमें पता ही है क्या है हमारे पास, हाफ इंटू BE, हाइट इज CE, सो हाफ इंटू 5 इंटू 12, हाइट हमारे पास कितनी है 12, 2 से कैंसिल आउट किया 6, सो वी विल गेट 30 मीटर स्क्वायर। अब फिगर जो हमारी है, हमें क्या पूछा है, क्वाड्रिलेटरल पूछा है, तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो दोनों फिगर्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABCD equals to area of parallelogram, which parallelogram, AECD। कौन सा पैरेललोग्राम था वो लिखते हैं यहाँ पे, AECD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल CEB। तो यहाँ से हमारे पास आया 156 मीटर स्क्वायर प्लस 30 मीटर स्क्वायर, सो द आंसर इज 186 मीटर स्क्वायर। अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको ये ध्यान रखना था हमें ब्रेक कैसे करना है फिगर को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC।
और ट्राइंगल ABC आपको दे भी रखा है एंड द मेजरमेंट्स आर गिवन 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव ऑब्जर्व कि यहाँ पे हमारे पास ना कोई बेस है ना कोई हाइट है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं होगा। तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं तो वी विल यूज द फॉर्मूला हीरोज फॉर्मूला। तो सबसे पहले नेम दे देते हैं साइड्स को। लेट A इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, B इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, C इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद हीरोज फॉर्मूला में S की ज़रूरत पड़ती है। S इज़ द सेमी पेरीमीटर दैट इज़ A प्लस B प्लस C बाय 2, सो 8 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास आया 24 बाय 2 दैट इज़ 12 मीटर। नाउ बाय हीरोज फॉर्मूला आपको लिखना है ये, बाय हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू, सो हीरोज फॉर्मूला से एरिया हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। S आपने ऑलरेडी देखा, हमने फाइंड किया ऊपर, क्या होता है सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ, A प्लस B प्लस C इट्स हाफ, वो हमारे पास आया 12। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे सभी की, स्क्वायर रूट 12 माइनस फर्स्ट साइड इज 8, 12 माइनस 6, 12 माइनस 10 एंड द यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर, क्योंकि सब कुछ मीटर में आएगा हमारे पास। यहाँ से स्क्वायर रूट सॉल्व किया तो 12 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2। अब आपको ब्रेक करना है ताकि पेयरिंग से हम स्क्वायर रूट से नंबर को बाहर निकाल सकें। तो ऐसे ही ब्रेक करते हैं। 12 को ब्रेक किया मैंने 3 इंटू 4 में, 4 एज इट इज़। 6 को ब्रेक किया 3 इंटू 2 में और 2 एज इट इज़। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर। तो 3 की 2 टर्म्स हैं तो सिंगल बाहर आया, 4 भी सिंगल बाहर आया, 2 भी सिंगल बाहर आया, स्क्वायर रूट में कुछ नहीं बचा तो लास्ट में आ गया मीटर स्क्वायर। सो द आंसर इज 24 मीटर स्क्वायर। 3 4 are 12, 12 2 are 24, so the 24 मीटर स्क्वायर। हीरोज फार्मूला इंपॉर्टेंट है, 9th में एज इट इज़ एक चैप्टर आता है आपका हीरोज फार्मूला का, सेम क्वेश्चन होंगे उसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके ऊपर, फाइंड द एरिया। अब आपको साइड्स क्या दे रखी हैं, ऑफ ट्राइंगल विद साइड्स। अब साइड्स लिख लेते हैं, 60 सेंटीमीटर, 153 सेंटीमीटर एंड 111 सेंटीमीटर। तीनों डिफरेंट हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पे हीरोज फार्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। लेट A इक्वल्स टू 60, B इक्वल्स टू 153 एंड C इक्वल्स टू 111 सेंटीमीटर। सो S विल बी सेमी पेरीमीटर, A प्लस B प्लस C बाय 2, 60 प्लस 153 प्लस 111 अपॉन 2। अगर आप इसको ऐड करोगे तो हमारे पास आएगा 324 अपॉन 2, कैंसिल आउट किया 162 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर, सो यहाँ पे आ जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज एस। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, नेम नहीं दिया कुछ भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे, ब्रैकेट में लिखा हमने बाय हीरोज फार्मूला। ठीक है, हीरोज फार्मूला लिखा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आया 162 माइनस फर्स्ट साइड इज 60, नेक्स्ट इज 162 माइनस 153, 162 माइनस 111। इन सबको सब्ट्रैक्ट करके लिखना है, यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करके लिखने के बाद अब इनको ब्रेक करना है ऑब्वियसली। अब ब्रेक कैसे करना है, देखो यहाँ से कुछ हिंट मिल रहा है 51 9, तो ऐसे ही ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले 102 मेरे को दिख रहा है, ब्रेक हो जाएगा कैसे, 102 को मैंने ब्रेक किया 51 इंटू 2 में, इंटू 9 इंटू 51। तो 51 का पेयर तो बन गया हमारे पास, तो 9 का भी पेयर बनना चाहिए समहाउ। तो यहाँ 9 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ 162 को, तो क्या 9 से डिवाइड होता है, 9 1 ज़ा 9, 2 9 8 ज़ा 72, सो 18 9 ज़ा 162। तो यहाँ इसको लिखा हमने 162 को 18 इंटू 9, बट एक 9 तो आ गया, 2 नहीं आया। 18 को फिर ब्रेक किया हमने, कैसे,
2 इंटू 9, और फिर 9 को फिर ब्रेक कर सकते हैं हम कैसे, 3 इंटू 3 में। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्या फैक्टर आए, 162 को हमने कैसे ब्रेक किया, वी हैव ब्रेक्ड इट 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। तो यही लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब आप देखो, दिस इज पेयर एंड दिस इज पेयर एंड दिस इज ऑल्सो इन पेयर, लास्ट में सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 बाहर आया पेयर से, 3 भी बाहर आया, 9 भी बाहर आया, 51 भी बाहर आया, साथ में आया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ यू कैन मल्टीप्लाई इट एंड राइट द फाइनल आंसर हेयर। तो हीरोज फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है सारे क्वेश्चंस। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हीरोज फार्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल दोनों यूज होंगे, तो ध्यान से देखना है। साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन, आपको गिवन है फाइंड द एरिया। अब तीनों साइड्स हमारे पास डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हीरोज फार्मूला। साथ में क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू साइड 25। तो एक रफली फिगर बनाते हैं ताकि क्लियर हो हमें क्या बोला है। कोई भी ट्राइंगल है ABC, अब 25 के जो ऑपोजिट है ना उससे हमारे पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो मैं इसको 25 ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने कोई भी ले ली 39 और इसको ले लिया 56, नेम दे दिया ABC। ठीक है, क्या बोला है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑपोजिट वर्टेक्स टू साइड 25 साइड के ऑपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, इसको नेम दे दिया M। अब ट्राइंगल का एरिया दो टाइप से पता है हमें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला से हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में कर लेंगे, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये हम निकालेंगे सेकेंड पार्ट में। तो बेस हमारा क्या होगा यहाँ पे BC, क्योंकि इसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, और साथ में हाइट क्या हो जाएगी AM, तो वहाँ से हमारे पास AM की वैल्यू आएगी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हीरोज फार्मूला से, नेम दे देते हैं, लेट A इक्वल्स टू 25, B इक्वल्स टू 39 एंड C इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। S आ जाएगा 25 प्लस 39 प्लस 56/2, ऐड करते हैं फटाफट, 9 6 15 5 20 120/2, so it will come out 60. Therefore area of triangle ABC क्या आया हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया हमने बाय हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले, फिर वैल्यू पुट करेंगे, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C एंड द यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 60 माइनस फर्स्ट साइड हमें कितनी दे रखी है 25, 60 माइनस 39, 60 माइनस 56, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे इनको। अब ब्रेक करते हैं इनको ताकि हमारे पास पेयर बाहर आए। 60 को अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो 15 4 ज़ा 4 इंटू 15, 35 को ब्रेक किया तो 5 इंटू 7, 21 को ब्रेक किया 3 इंटू 7, और 4 एज इट इज़ साथ में, 4 का पेयर हो गया, 7 का पेयर हो गया, बस। तो ये दोनों बाहर आ गए, 4 इंटू 7, और यहाँ पे हमारे पास बचा, किसका पेयर बचा यहाँ पे 15 और इंटू 3, और साथ में 5 भी बचा है। तो 4 इंटू 7 आप देखो तो ये हमारे पास क्या बना 15 इंटू 15, सो 4 इंटू 7 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी लिखोगे दैट विल बी द आंसर। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस हमारे पास क्या होगा ऊपर फिगर से, हाफ इंटू बेस हमने क्या लिया है यहाँ पे BC, सो वी विल राइट BC इंटू हाइट विल बी AM। अब एरिया लिखना है तो बाय पार्ट 1 से हमारे पास क्या आएगा 4 इंटू 7 इंटू 15, आप ये भी लिख सकते हो, जो आंसर आता है वो भी लिख सकते हो। 4 इंटू 7 इंटू 15, 2 उधर जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू BC की वैल्यू क्या है 25 इंटू AM, 25 इधर मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड डिवाइड में, सो 4 इंटू 7 इंटू 15 इंटू 2 अपॉन 25, कैंसिल आउट करें, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 इक्वल्स टू AM।
आगे और कुछ दे नहीं रखा हमें, तो इसको सॉल्व करके जो भी हमारे पास आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ हाइट, और ये क्या आएगा सेंटीमीटर में। लास्ट में हमें फाइनल स्टेटमेंट लिखनी है हाइट ऑफ, या रिक्वायर्ड हाइट लिख सकते हो, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इक्वल्स टू AM, जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो यहाँ पे लिख देनी है।